आज मैंने एक स्टार्ट क्वेश्चन पूछा था। हमारा जो पिछले साल फ्लड आए थे 16 अगस्त को, तो कठुआ के बागड़ा विलेज में और दिलवा, खनियारा, पनियारा, बिजट, इन एरिया में काफ़ी तबाही थी। उसके अलावा हमारे कठुआ के वार्ड नंबर 6, 7 और 8 में काफ़ी लोगों के घरों में पानी चला गया था और ITA रोड हमारा पूरा खराब हो गया था और तकरीबन हमारी 3 जानें चली गई वहाँ से। तो मैंने पहले तो गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया कि जो 2 डेथें हमारी बागड़ा में हुई थी उनको आपने SDRF नार्म के तहत 4 लाख एक दिया, 2 लाख चीफ मिनिस्टर ने दिया और 50,000 रुपया हमारे एग्रीकल्चर सोसाइटी को दिया गया। लेकिन मैंने कहा कि हमारे रवि शर्मा जी, वो भी फ्लड की वजह से मरे थे 1 हफ्ता बाद, उनको अभी तक पैसा नहीं दिया, उसका भी जिक्र किया मैंने। और उसके साथ साथ जो हमारा बागड़ा वाला रोड है जी, इसको रिस्टोर करने की जरूरत है। इन्होंने कहा था कि पार्शियली हमने रिस्टोर किया और परमानेंटली करेंगे, लेकिन मैंने वहाँ अभी पिछले दिनों गया था, वैसे का वैसा ही रोड है, तो वो मैंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि उस रोड को, अब ऑलमोस्ट 6 महीने हो गया उस फ्लड को, अभी तक टेम्परेरी रिस्टोर नहीं हुआ और लोगों को 3 किलोमीटर के लिए 5 घंटे लगते हैं मेन रोड पे आने के लिए। वो एक बात की। दूसरा मैंने कहा कि जो हमारा कठुआ खाड़ा है, मगर खाड़ा और सहार खाड़ा, उनको चैनलाइज करने की जरूरत है, क्योंकि अगर चैनलाइज नहीं हुआ तो दोबारा फ्लड की कभी ऐसी नौबत आ गई तो पूरा कठुआ टाउन हमारा जो है वो बाढ़ की ग्रस्त में आ जाएगा और लोगों की लाइफ और प्रॉपर्टी को नुकसान होगा। तो लिहाजा गवर्नमेंट ने भी उसमें एश्योरेंस दिया है कि उसके लिए हम DPR बना रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जैसे DPR बनेगा और हमारे परमानेंट रिस्टोरेशन में जो फंड आए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए हैं, उसमें जो उसको कंसीडर करेंगे ताकि लोगों को एक राहत मिले और जो नुकसान हुआ फ्लड का उससे मिनिमाइज किया जा सके। और जिन लोगों के घरों में पानी गया था वार्ड नंबर 6 में, वार्ड नंबर 7 में, वार्ड नंबर 8 में, सारे गरीब लोग हैं और 8-8, 9-9 फीट उन्होंने मिट्टी और मलबा घर से निकाला है, उनको कोई मुआवजा नहीं मिला, ना ही डेब्रेशन निकालने का और ना ही कोई जो उनका प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। इसी तरह हमारे ITA रोड पे मनेरी के बड़े शोरूम थे, उनमें काफ़ी लोगों को नुकसान हो, उनको भी कोई मुआवजा नहीं मिला। तो आपके माध्यम से गवर्नमेंट का रिक्वेस्ट करूंगा तो उनको भी इसमें रिलीफ में दिया जाए ताकि उनको जो नुकसान हुआ है, छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं, उन सभी को बेनिफिट मिले और जो कम से कम जो उनका नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो पाए। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने क्वेश्चन पूछने के बाद आप फिर उठ के CM साहब के पास गए, उनको आपने कुछ फोटोग्राफ्स दिखाए। जी, तो CM साहब का क्या कहना था उसको? बिल्कुल, मैंने तो जो कंसर्न मिनिस्टर PWD उनके पास गया तो साथ ही चीफ मिनिस्टर साहब भी थे वहाँ, तो मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को सारे फोटोग्राफ दिखाए कि कैसे कैसे बागड़ा में तबाही हुई है और अभी भी रोड रिस्टोर नहीं हुआ है। उसके साथ साथ मैंने कठुआ के ITA रोड और वार्ड नंबर 7 और 8 के जो नुकसान वाली जगह थी उनके फोटोग्राफ दिखाए और चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे एश्योरेंस दिया कि आज ही वो डिप्टी कमिश्नर से बात करेंगे और जो जो लोग रह गए हैं उनको नुकसान उनकी भरपाई के लिए गवर्नमेंट कुछ करेगी और जैसे कोई उसकी रिपोर्ट आती है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि चीफ मिनिस्टर साहब बड़े संजीदा हैं और उसको बड़ा उन्होंने सीरियसली लिया और इसका कोई न कोई लोगों को रिलीफ मिलेगा। थैंक यू सर। जम्मू एचीवीज प्राइवेट लिमिटेड अब लेकर आए हैं सुकैम लिथियम बैटरी इन्वर्टर्स की नई रेंज, जिसमें स्मॉल साइज में आपको मिलेगी ई-रिक्शा की सिंगल बैटरी, 1250 वॉट का इन्वर्टर, 2500 वॉट के इन्वर्टर्स, 5 किलोवाट के इन्वर्टर्स, जिस पर आप चला सकेंगे 1.5 टन के 3 AC, जबकि 11 किलोवाट के इन्वर्टर्स पर आप चला पाएंगे एक साथ 6 AC। सुकैम आपको 100 किलोवाट तक लिथियम इन्वर्टर्स उपलब्ध करवाएगा। इसके साथ ही सोलर सिस्टम में भी सुकैम लेकर आया है 3 किलोवाट से लेकर 100 किलोवाट की लिथियम हाइब्रिड इन्वर्टर्स। तो देर किस बात की, आज ही आएं। हमारा पता है जम्मू एचईवीज प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 37, यार्ड नंबर 6, ट्रांसपोर्ट नगर जम्मू। मोबाइल नंबर 9070770000, 9906068883। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।